हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सेल्स पर डिफरेंट स्टाइल्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनके डिफरेंट ऑप्शंस। तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है सेल स्टाइल्स इन एमएस एक्सेल और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 8। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल टेबल पहले से बना रखी है ताकि मैं आपको सेल स्टाइल्स के ऑप्शंस इजीली समझा सकूं। और सेल स्टाइल्स वाले जो ऑप्शन होते हैं हमारे होम टैब में स्टाइल्स वाले ग्रुप में यहाँ पर होते हैं। तो सेल स्टाइल्स पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाएगा जो आप सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि पहली कैटेगरी गुड बैड न्यूट्रल की है, दूसरी डेटा एंड मॉडल की है और टाइटल्स की है, फिर उसके बाद थीम्ड सेल और नंबर फॉर्मेट का लास्ट जो है वो कैटेगरी बना रखी है। तो इनमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जब आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर वाली टॉप रो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सेल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे और किसी भी स्टाइल पे पॉइंटर ले जाएंगे तो वो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस भी स्टाइल पे पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो जो मैंने सेल सेलेक्ट किए थे उन पे ये आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि आपके सेल ऐसे दिखेंगे स्टाइल अप्लाई करने के बाद। तो जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे बैड पे क्लिक कर दिया तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया इन सेल्स पर जिनको मैंने सेलेक्ट किया था। अगर आप किसी स्टाइल पे राइट क्लिक करके और अप्लाई करेंगे तब भी एक ही बात है। तो किसी भी स्टाइल पर क्लिक करके या फिर उस पर राइट क्लिक करके अप्लाई करके आप किसी भी सेल स्टाइल को अपने सेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस पे राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिया तो भी ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो सेल स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आप किसी भी सेल स्टाइल पर क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसमें आपको जो इन कैटेगरीज का मीनिंग है वो समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सेल में आपकी वैल्यू छोटी है यानी कि मिनिमम वैल्यू है तो आप उसको बैड दिखा सकते हैं। अगर वो हाईएस्ट वैल्यू है तो आप उसको गुड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन डेटा एंड मॉडल में कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टोटल किया हुआ है तो मैं इसको एक कैलकुलेशन के तौर पर दिखाना चाहता हूँ तो सेल स्टाइल में मैंने कैलकुलेशन पे क्लिक कर दिया तो आपका ये जो सेल है ये अलग से दिखेगा। तो कहने का मतलब है इनकी कैटेगरी जो है उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ऐसे ही अगर आप कोई नोट दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नोट दिखाना चाहता हूँ कि ये टेबल किसके बारे में है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे डिटेल्ड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मान लीजिए एक नोट है तो आप इस पे क्लिक करके नोट वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और सेल को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा कि आपने एक नोट करने के लिए सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सेल का स्टाइल अप्लाई किया है। तो सेल का स्टाइल आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सबका एक मीनिंग है। अगर आप एक वार्निंग टेक्स्ट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेबल में आप ये दिखाना चाहते हैं कि इस टेबल में कोई भी 10th क्लास का स्टूडेंट का मार्क्स नहीं लिखा जाएगा या फिर किसी और क्लास का, या कुछ भी आप वार्निंग दिखाना चाहते हैं इस टेबल से रिलेटेड तो वो आप वार्निंग टेक्स्ट पे सेल स्टाइल अप्लाई करके और दिखा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हेडिंग वाले ऑप्शन है यहाँ पर टाइटल्स एंड हेडिंग्स में, और हेडिंग्स को हमने एमएस वर्ड में भी किया था। अगर आप वो सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके और एमएस वर्ड की स्टाइल्स और हेडिंग्स वाला जो टॉपिक है वो सीख सकते हैं पूरा। तो जैसे इसमें हेडिंग्स हैं तो मान लीजिए मुझे पहले वाली जो रो है उसको सिलेक्ट करके हेडिंग्स अप्लाई करनी है तो मैं हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैंने ऊपर जो गुड बैड वाला अप्लाई किया था या फिर एक्सेंट अप्लाई किया था वो सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा था, लेकिन हेडिंग 2 करने से उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो आप दो सेल स्टाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं
अगर आप थीम्ड वाला अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? थीम्ड सेल स्टाइल्स वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको पूरी टेबल में एक ही थीम देनी हो। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल वाले जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके एक्सेंट 1 अप्लाई कर दिया, और जो नीचे वाले सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके और सेल स्टाइल्स में 40% एक्सेंट 1 अप्लाई कर दिया। तो इसकी एक थीम बन जाएगी, यानी कि ये ब्लू कलर की थीम है। तो थीम्ड वाला जो सेल स्टाइल्स होता है ये आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने टोटल वाली रो को बिल्कुल अलग दिखाना है, तो उसको सेलेक्ट करके और सेल स्टाइल्स में एक टोटल का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे सेल स्टाइल का। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो टोटल वाली रो है वो अलग से हाईलाइट होके दिखेगी, यानी कि आपने उसमें कैलकुलेशन कर रखी है। और इसके अंदर एक लास्ट कैटेगरी है नंबर फॉर्मेट्स की। नंबर फॉर्मेट्स में 5 तरह के आपके पास यहाँ पर स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया। आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप टेबल में बड़े नंबरों को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को, और या फिर एक पर्टिकुलर सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर नंबर लिख के उस पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सेल स्टाइल में क्लिक करने के बाद अगर आप कोमे वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे तो जैसे कि आपको ये नीचे प्रीव्यू में दिखा रहा है कि 1000 वाली पोजीशन पे 1000 वाली पोजीशन पे ये कोमा लगा रहा है, और नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा के 2 जीरो दिखा रहा है। अगर आप कोमा जीरो वाले इस स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट के बाद 2 जीरो हटा देगा, लेकिन कोमा लगा रहेगा। करेंसी में करेंसी का सिंबल लग जाता है, और 1000 वाली पोजीशन पे कोमा लगेगा और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगेंगी। लेकिन करेंसी जीरो वाला ये स्टाइल आप अगर अप्लाई करेंगे तो डॉलर और कोमा लगेगा, लेकिन वो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रही थी वो नहीं लगेंगी। और परसेंटेज में क्या होता है, ये 100 से गुना कर देता है और परसेंटेज का सिंबल लगा देता है। इस तरीके से अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझने के लिए उसके A to Z सारे ऑप्शंस मैंने वीडियो में बता रखे हैं, जो पहले प्रीवियस वीडियोस ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए थे। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके और नंबर फॉर्मेट के बारे में A to Z सारे ऑप्शंस सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि हम इनमें से क्योंकि ये क्या है, प्री डिफाइंड स्टाइल है जो पहले से बने बनाए हैं एक्सेल के अंदर, तो इन सेल स्टाइल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन स्टाइल्स को हटाना हो तो आपको, जैसे मान लीजिए आपने इसमें ये कोमा वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया इस सेल के अंदर, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉर्मल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऊपर सबसे टॉप में ये कॉर्नर में यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपने सेल स्टाइल अप्लाई किया होगा उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, यानी कि स्टाइल हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर हमने नोट वाला जो स्टाइल अप्लाई किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसको हटाना है तो सेल स्टाइल्स में जाके नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो वो सेल का स्टाइल हट गया। अभी मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्रीडिफाइंड स्टाइल लगा सकते हैं या फिर उसको हटा सकते हैं, और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो सेल स्टाइल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अभी आपने एक्सेंट 1 को अप्लाई किया था और 40% एक्सेंट 1 को इन सेल्स में अप्लाई किया था। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टाइल बदल जाए, आपको ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर उस स्टाइल में चेंज करेंगे तो आपकी शीट में कहीं पे भी वो स्टाइल अप्लाई होगा वहाँ सब जगह बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया शीट में और सेल स्टाइल्स में मैंने एक्सेंट 1 पे राइट क्लिक किया। तो अगर आप एक्सेंट 1 वाले स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपको ऑप्शंस दिखा रहा है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टाइल नेम में एक्सेंट 1 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करके चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्यूटर में पहले से बना बनाया है, बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले से बना बनाया है, या आप इसको प्री डिफाइंड भी कह सकते हैं कि ये पहले से प्री डिफाइंड है। तो इसके नाम को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी।
अगर आप नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं। आप मेरे MS एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर और नंबर फॉर्मेटिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं। अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है या बॉर्डर लगाना है, तो इनमें से कोई भी अगर स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज करना है, जैसे बैकग्राउंड का कलर मुझे पर्पल करना है तो मैंने पर्पल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉन्ट का जो कलर है वो फॉर एग्जांपल मैंने येलो कर दिया। और स्टाइल बदल सकते हैं आप, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर में जाकर मैंने यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ये स्टाइल, और मान लीजिए मुझे आउटलाइन का बॉर्डर देना है तो आउटलाइन कर दिया इसको, और फिर कर दिया मैंने ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे जिन जिन ऑप्शंस में हमने, जिन जिन टैब्स में या जिन जिन स्टाइल्स में हमने चेंजिंग की है वो सभी यहाँ पर ऑन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, फॉन्ट के आगे टिक का मार्क लग गया, ऐसे ही बॉर्डर के आगे लगा हुआ है और फिल के आगे भी लगा हुआ है। और इसमें आपको उस स्टाइल का आपने क्या क्या चेंज किया है, वो मॉडिफिकेशन जो की है उसकी डिटेल दिखा रहा है। जैसे इसमें आपने कैलिब्री बॉडी 12 का फॉन्ट किया है, बोल्ड है और येलो कलर है। ऐसे इसमें लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम का बॉर्डर लगा हुआ है और शेडिंग लगी हुई है। अगर आप कुछ और ऑप्शंस भी उसमें चेंज करते हैं जैसे नंबरिंग का या अलाइनमेंट का, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑन करके और ऑप्शन अप्लाई करके दिखाता, यानी कि उसकी डिटेल दिखाता। तो फॉर्मेट में जाकर हमने जो भी चेंजिंग करनी है वो कर दी, और उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने क्लिक तो यहाँ पे किया हुआ था सेल में, लेकिन जहाँ पर भी एक्सेंट 1 था वहाँ पर सभी जगह ये स्टाइल को चेंज कर देगा, यानी कि मॉडिफाई कर देगा। तो अगर आप अब देखेंगे यहाँ पर ये स्टाइल सभी का चेंज हो गया जहाँ पर एक्सेंट 1 अप्लाई था। इसको दोबारा समझाने के लिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने इन सभी सेल्स में 40% एक्सेंट 1 वाला स्टाइल अप्लाई किया था, तो अभी मैं उसको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं पे भी क्लिक करके जब आप 40% एक्सेंट 1 वाले पे राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे तो आपके पास फिर वही स्क्रीन खुलेगी। इसमें आप फॉर्मेट में जाकर और कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके फिल में बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट ऐसा करना है, कोई और कलर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर कर दिया। और फिर अगर आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टाइल हमने चेंज किया या फिर अप्लाई है पहले से वो यहाँ पर ऑन है। उसके बाद मैंने कर दिया इसको ओके। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी 40% एक्सेंट 1 वाला स्टाइल था सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जो पहले से बने बनाए स्टाइल हैं उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है और आपने कई दिनों के बाद ये फाइल ओपन की, तो आपने देखना है कि इस पे कौन सा स्टाइल अप्लाई है, क्योंकि अभी तो हमें पता है लेकिन कुछ दिनों बाद हम भूल सकते हैं कि इन पे कौन सा स्टाइल अप्लाई किया था। जैसे मान लीजिए ऊपर मैंने हेडर रो में किसी भी सेल पे क्लिक किया और मुझे ये जानना है कि इस पे कौन सा स्टाइल अप्लाई कर रखा है। तो सेल स्टाइल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक्सेंट 1 में ऑटोमेटिक ये बॉर्डर सा आ गया। इससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर रखा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एक्सेंट 1 पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि आपने उन सेल्स पे एक्सेंट 1 वाला स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। तो ये तो था कि हम किसी भी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रीडिफाइंड है, तो इनको फिर दोबारा बनाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। डुप्लीकेट भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो ये तो थे प्रीडिफाइंड स्टाइल को अप्लाई करना या उनको नॉर्मल कर देना या फिर उसको मॉडिफाई करना। अगर आप अपना खुद का एक स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है न्यू सेल स्टाइल। तो अपना खुद का अगर आप एक स्टाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू सेल स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें आप अपना स्टाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई स्टाइल 1, ठीक है, माई स्टाइल 1, या फिर माई स्टाइल, मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर का स्टाइल देना है तो मैंने यहाँ पर वैसे याद रखने के लिए माई स्टाइल ग्रीन नाम दे दिया। फिर आपने जो भी चेंज करना है वो आपको फॉर्मेट में जाके करना है। तो फॉर्मेट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही स्क्रीन आएगी। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए
तो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर दिया, जो भी आप फ़ॉन्ट क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको नीचे यहाँ पर दिखा देगा। तो मान लीजिए आपने कोई भी स्टाइल क्लिक किया, उसको बोल्ड कर दिया या कोई भी साइज कर दिया, फिर यहाँ से कलर जो भी आपने फ़ॉन्ट का करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर कर दिया, और बॉर्डर में आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हैं। मैंने मान लीजिए येलो कलर का बॉर्डर और आउटलाइन में बॉर्डर लगा दिया सारा, और फिल में आपको जो भी बैकग्राउंड का कलर देना है वो दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड का कलर ये ग्रीन दे दिया। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शन सेट करके जब आप ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे तो आपका ये स्टाइल बन जाएगा। और जिस पर भी आपको ये स्टाइल अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब स्टाइल बन जाता है तो वो आपको सेल स्टाइल्स में सबसे टॉप में दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है माई स्टाइल ग्रीन, और आप इस पे पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उस सेल स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए वही मॉडिफाई वाला ऑप्शन है। मॉडिफाई पे क्लिक करके और आप फॉर्मेट में जाके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ये ऑरेंज कर दिया, और फिर मैंने कर दिया ओके, और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि जो भी आपने मॉडिफिकेशन की है वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा ये। तो इस तरीके से आप नया स्टाइल बना सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, आप इस स्टाइल को ऐसे का ऐसे डुप्लीकेट करके और फिर उसमें कुछ छोटी मोटी चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, तो डुप्लीकेट में मान लीजिए मैंने इसका स्टाइल करना है, मान लीजिए रेड वाला, तो मैंने इसका नाम दे दिया एक माई स्टाइल रेड 2 या माई स्टाइल रेड। और इसमें जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके मॉडिफाई आप कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड का कलर मैंने ये दे दिया और फॉन्ट का कलर येलो दे दिया। कुछ भी आप चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने कर दिया ओके और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि सेल स्टाइल्स में इस वाले स्टाइल का, माई स्टाइल ग्रीन वाले का मैंने डुप्लीकेट किया पहले और फिर उसमें फॉर्मेट में जाके मॉडिफिकेशन कर दी, तो आपका ये अलग से स्टाइल बन जाएगा। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल पर ऐसा ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो आप किसी भी स्टाइल को डुप्लीकेट करके और कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माई स्टाइल ग्रीन वाले को राइट क्लिक करके और डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करने से क्या होगा, वो सेल स्टाइल्स में से तो डिलीट हो ही जाएगा, लेकिन आपकी शीट में जिस भी सेल्स पर आपने वो स्टाइल अप्लाई किया हुआ था वहाँ सबसे ही हट जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी सेल स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं अपनी शीट पे, अपनी फाइल में बहुत सारे सेल्स पर, लेकिन अगर आपने वो स्टाइल डिलीट कर दिया तो आपकी शीट में से भी वो स्टाइल हट जाएगा। तो इस तरीके से आप डिलीट वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप डिलीट वाला ऑप्शन ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप डिलीट वाला ऑप्शन करेंगे तो वो पूरा ही स्टाइल डिलीट हो जाता है। लेकिन आप उस स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि वो स्टाइल तो रहे, लेकिन आपका जो आपकी शीट में सेल्स पे स्टाइल अप्लाई था वो वैसा का वैसा रहे, डिलीट ना हो। तो डिलीट वाला ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ये सेल स्टाइल्स वाला जो है ऑप्शन, ये आपने क्विक एक्सेस टूल बार में अप्लाई करना है। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा यहाँ पर होम टैब में ऊपर होता है, होम टैब के ऊपर। तो जब आप इसमें किसी भी स्टाइल पे या कहीं पे भी राइट क्लिक करके इसमें ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देते हैं तो सेल स्टाइल्स वाला ऑप्शन हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके और उन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल स्टाइल्स वाले का एक बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर उसको हटाना है तो आपने राइट क्लिक करके और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से हट जाएगा। तो इस तरीके से हम नया स्टाइल बना सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके उसको मॉडिफाई, डुप्लीकेट या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इसमें मर्ज स्टाइल्स। अब मान लीजिए आपने ये स्टाइल तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया और आपने एक नई फाइल ले ली, जैसे कि मैं आपको मर्ज स्टाइल्स समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस फाइल में तो आप किसी भी शीट पे, जैसे मान लीजिए मैं शीट 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, शीट 3 में भी आप कितने भी सेल्स को सिलेक्ट करके
और वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइल यहाँ पर आपको दिखा रहा है। लेकिन जब आप एक नई फाइल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल एन बटन दबाकर नई फाइल ले रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल एन बटन दबाया तो एक नई फाइल आ गई। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर बुक 2 के नाम से एक नई फाइल आ गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेल स्टाइल्स में जाएंगे तो आपको वो स्टाइल नहीं मिलेगा जो आपने बुक 1 में यानी कि पिछली फाइल में बनाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बुक 1 में जा रहा हूँ और फिर आप यहाँ से सेल स्टाइल्स में देखेंगे तो आपको ये स्टाइल दिख रहा है, माई स्टाइल रेड। लेकिन जब आप नई फाइल लेते हैं या कोई और फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल में यहाँ पर सेल स्टाइल्स में वो वाला स्टाइल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज स्टाइल्स। लेकिन मर्ज स्टाइल्स में उस स्टाइल को यहाँ पर लाने के लिए आपकी वो फाइल खुली होनी चाहिए जिसमें वो स्टाइल है। तो जैसे बुक 1 में मेरे पास ये स्टाइल पहले से है यहाँ पर, और इस स्टाइल को मैं बुक 2 में यानी कि दूसरी फाइल में ले जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये फाइल तो ओपन रखनी पड़ेगी और जिस फाइल के अंदर मुझे वो स्टाइल लेके जाना है उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा और सेल स्टाइल्स में मर्ज स्टाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। मर्ज स्टाइल्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको वो लिस्ट दिखा देगा जो फाइल्स ओपन है और जिन जिन के अंदर सेल का स्टाइल बना हुआ है। तो मान लीजिए आपने बुक 1 जो ओपन कर रखी है उसमें से वो स्टाइल जो है माई स्टाइल रेड वाला वो यहाँ पर लाना है। ओके करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है मर्ज स्टाइल्स दैट हैव द सेम नेम्स। तो ये कह रहा है कि जो आपके उस फाइल के अंदर स्टाइल्स थे वो यहाँ पर मर्ज कर दे यानी कि इकट्ठे कर दे। तो हमने कर दिया यस कि उस स्टाइल को यहाँ पर मर्ज कर दे, तो मैंने कर दिया यस। यस करने से क्या होगा, वो माई स्टाइल रेड वाला स्टाइल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आप कई दूसरी फाइलें ओपन करते हैं, उनमें अलग अलग तरह के स्टाइल बनाते हैं, उन स्टाइल्स को आप किसी दूसरी फाइल में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर मर्ज स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। तो मर्ज स्टाइल्स से क्या होता है, एक फाइल से स्टाइल दूसरी फाइल में मर्ज यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं या फिर वहां पर ला सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन होते हैं सारे सेल स्टाइल्स के। तो सेल स्टाइल्स में हमने क्या सीखा है कि प्रीडिफाइंड स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, या उसको हटाना है तो हम यहाँ पे नॉर्मल करते हैं, या फिर अपना एक खुद का स्टाइल बना सकते हैं, या खुद के स्टाइल को डुप्लीकेट करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल स्टाइल्स का टॉपिक। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन या क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।